और उन्हीं पे दो शब्द कहने आया हूँ। क्या कहना है कि सब कातिल है भारत माँ के, सब कातिल है भारत माँ के, किस किस को नादान कहूँ, और बेटी मरती हो सड़कों पर तो कैसा हिंदुस्तान कहूँ। जहाँ नंगे बदन किसान मरे, कचरा खाकर इंसान मरे, जहाँ बेटी मर जाए सड़कों पर, जहाँ ममता का बरतान मरे, जहाँ झुके हिमालय की चोटी, बिटिया की कीमत 2 रोटी, जहाँ लोच लोच खाई जाए भारत माता की हर रोटी, जहाँ मात्र कलंक झलकता हो उसको कैसे मैं बरतान लिखूं, और बेटी मरती हो सड़कों पर तो कैसा हिंदुस्तान लिखूं। छोटा सा खंड काव्य है महारानी पद्मावत पे। दृश्य भर इतना है कि रावल रतन सिंह को चित्तौड़ से, दिल्ली से छुड़ाकर चित्तौड़ लाया गया है और गोरा बादल दिल्ली में बलिदान हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, और घर में मिली पराजय कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ दल के कुछ सैनिक तिजड़े को तोड़ गए थे और मुगलियों के आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजा लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे, बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर के आए, जीत गई रजपूती और मुगलों के मूल्य झुकाए। इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में चिल्लाया, बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपनी बेहुदे चेहरे अब मुझको नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है मैं उसको ललकारूंगा, घर में घुसकर मारा है घर में घुसकर मारूंगा, हाथी घोड़े सजवा लो भाले पर सी उठवा लो, सारी तलवार तीर कटारी पर धारे रखवा लो, कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो तुम, और जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो तुम, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो तुम। बड़े बुच्चे दुआओं पे रहम नहीं तू खाना, अब तीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना, अब दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम, भनक न हो दुश्मन को, अब मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेके पहुंचा उस माटी में, खिलजी अपनी सेना लेके पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में, एक मुक्त सेना को रोका जोरों से चिल्लाया, और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोले सैनिक माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ न पाएंगे, तोड़ पाए तो महाराज हम अपनी कफन सिलेंगे, किले के भीतर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, कि पर वक्त अभी झुकने का है मेरे आका झुक जाओ, और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्गों का राजा पर्वत की ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए है इतनी लंबाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए है इतनी लंबाई, और लंबाई से भी विशाल थी रावण की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला भेद लेने की वो नित्य गीतियां करता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, और 8 माह तक रेत शांति रही मुगलिया सेना। ऐसा नहीं कि शेर माद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मुगल सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का डंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि शेर माद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मृत्यु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, और ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी फूलदार नहीं थी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था, पर्वत और युद्ध के किस्से और विदुषी कांड, यह तीनों समुचित दूरी से ही
देते सादा सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में स्वर्णिम की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावण कि अगर लड़ाई होगी तो अपनी हर जगह पढ़ाई होगी, और पढ़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। तो खिलजी के सेना में जितने भी हैं लड़ने वाले, वो ज्यादातर है भारत के रहने वाले। भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। स्वाभिमान की एक कथा माताएं सुनेंगी। क्या कहना है कि स्वाभिमान की एक कथा रणमत गढ़ी जाती है, उधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। साका इधर उधर जौहर क्या ताल बेल अलबेला, अब मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद जब हाथ एक लिंग के जोड़े, लगे भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े। लाल रंग के जोड़ों संग वो सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार मात्र ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार मात्र ने जब आंख पर काजल की धार लगाई और छलक ना पड़े, तभी लक्ष्मण रेखा मंगवाई। दूजा श्रृंगार मात्र ने जब होठ पर लाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए, अग्निकुंड लहकाया। तीजा श्रृंगार मात्र ने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात्र ने मस्तक पर तिनकर उतारा। चौथा श्रृंगार यानी मांग की सिंदूर, चौथा श्रृंगार मातृपत्नी का आज विश्व ने देखा, जब मां ने माथे पर डाली तो स्वाभिमान की रेखा। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था, स्वाभिमान की रंग नई पीढ़ी में घोल रहा था। श्रृंगार छठवा कर्ण कुंडल मन माने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार सातवा नथुनी की मर्यादा हार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। और श्रृंगार आठवा यानी माता के आंचल, श्रृंगार आठवा स्वाभिमान का रेखा ढाक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर ही झांक रहा था। अब तक रण में राजपूतानी खेल आपने देखा, नहीं भुलाया जा सकता है जौहर की रेखा, नहीं भुलाई जा सकती 16,000 माओ को, नहीं भुलाई जा सकती 9 नैली कन्याओं को, नहीं भुलाई जा सकती वो कन्याओं की अटकेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो कर्मवती योद्धानी, और नहीं भुलाई जा सकती है कभी पत्नी रानी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।